Good morning, everyone. Good morning. Today's topic is versatile nature of carbon. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कार्बन कैसे दूसरे कंपाउंड्स के साथ अपनी वर्सेटैलिटी शो करता है. ठीक है, तो कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो क्या करता है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज शो करता है. ठीक है, अभी हम सबसे पहला टॉपिक वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में देखेंगे टेट्रावैलेंसी. क्या देखेंगे? टेट्रावैलेंसी. अभी टेट्रा का मतलब सबको पता है, क्या होता है? 4. क्या होता है टेट्रा का मतलब? 4. और वैलेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ द एटम. ठीक है, अभी सबको पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4. कितने बॉन्ड बनाता है? 4. और उसी को हम क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन. क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन. हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कोई भी एटम 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है और 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता. कार्बन क्या शो करता है? टेट्रावैलेंसी. मतलब वो दूसरे एटम्स के साथ टेट्रावैलेंट बॉन्ड्स बनाता है. ठीक है, वो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा. क्या 4 से ज्यादा करेगा? नहीं. कितना करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और उसी को हम क्या बोलेंगे? टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन. क्या बोलेंगे? टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन. अब यहाँ पर क्या है कि कार्बन के पास क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है? दूसरे कंपाउंड्स के साथ कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बना सकता है. ठीक है, कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे कंपाउंड, या तो वो कार्बन हो या फिर वो दूसरे एलिमेंट हो, उनके साथ कंबाइन होकर क्या कर सकता है? लार्जर मॉलिक्यूल बना सकता है. और उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटनेशन. क्या कहते हैं? कैटनेशन. ठीक है, कैटनेशन क्या है? कैटनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन क्या करता है? दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करता है? कंबाइन होकर क्या बनाता है? लार्जर मॉलिक्यूल्स. क्या बनाता है? लार्जर मॉलिक्यूल. तो कार्बन क्या कर रहा है? दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है और उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटनेशन. क्या कहते हैं? कैटनेशन. क्या दूसरे कंपाउंड्स कैटनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं? नहीं. जितने अच्छे से कार्बन करता है उतने अच्छे से करते नहीं है. सिलिकॉन करता है 7 to 8 स्टेप्स तक, पर उसके बाद क्या हो जाता है? वो भी क्या करता है? हाईली रिएक्टिव है, तो वो ये कंटिन्यू कर पाता नहीं है. ठीक है, तो कार्बन के पास ही एक ऐसी एबिलिटी है कि वो कैटनेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा. ठीक है, इसके अलावा कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है. क्या बनाता है? मल्टीपल बॉन्ड. कौन कौन से? सिंगल, डबल और ट्रिपल. कौन कौन से? सिंगल, डबल और ट्रिपल. ठीक है, सबको पता है कि कार्बन क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड. क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड. अब ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन जरा समझ लेंगे. ठीक है, जो कार्बन की थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन. मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन क्या कहता है? जरा ध्यान दो. कार्बन क्या करता है? दूसरे कार्बन के साथ अगर एक सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम उसको? क्या कहेंगे हम उसको? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. क्या कहेंगे? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. अगर कार्बन दूसरे कार्बन से सिर्फ एक बॉन्ड से अटैच है तो हम उसको क्या कहेंगे? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. लेकिन अगर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है तो हम उसको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. ठीक है, तो कार्बन के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है. अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो सैचुरेटेड, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो अनसैचुरेटेड. क्लियर है सबका? ठीक है, अभी मैंने तुमको बताया था कि कोई भी कंपाउंड कैटनेशन की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा दिखाता नहीं है. सिलिकॉन दिखाता है 7 to 8 स्टेप्स तक, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? हाईली रिएक्टिव. तो उसको फिर क्या कर पाता है? वो ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर पाता है. ठीक है, इसके अलावा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होते हैं. क्या होते हैं? कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल. ठीक है, इसीलिए कार्बन क्या करता है? लार्जर बॉन्ड फॉर्मेशन शो करता है. तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा कार्बन की प्रॉपर्टीज. क्या पढ़ी हमने? कार्बन की प्रॉपर्टी. मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बोली? टेट्रावैलेंसी. क्या बोला? टेट्रावैलेंसी. टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन क्या करता है? अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और क्या हो जाता है? स्टेबल. और उसी को हम क्या करते हैं? टेट्रावैलेंसी. 4 ही क्यों करता है? क्योंकि केमिस्ट्री का रूल है, कोई भी एलिमेंट 4 से ज्यादा दे नहीं सकता, 4 से ज्यादा ले नहीं सकता. तो टेट्रावैलेंसी क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और इससे क्या होता है? कार्बन स्टेबल हो जाता है. क्या हो जाता है? कार्बन
स्टेबल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई? कैटनेशन। कैटनेशन मतलब कार्बन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता है जिसमें वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है? लार्जर मॉलिक्यूल। और उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटनेशन। क्या कहते हैं? कैटनेशन। ठीक है। क्या कार्बन के अलावा कोई इतना दूर दिखाता है? नहीं, सिलिकॉन दिखाता है अप टू 7 to 8 steps. After that it is become highly reactive, so the reaction doesn't carries forward. ठीक है। इसके अलावा मैंने तीसरा क्या बोला? मैंने बोला मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बोला? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मैंने बोला कार्बन ऐसा कंपाउंड है ना जो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तीनों बनाएगा। ठीक है। अगर कार्बन एक कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो वो क्या है? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्या है? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल से अटैच है तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने क्या बोला कि कार्बन के बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। इसीलिए कार्बन क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। लार्जर मॉलिक्यूल बनाता ही इसीलिए है। क्यों? क्योंकि उसके बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ठीक है। अब देखो कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। तो वो केपेबल है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है। अब कार्बन के साथ क्या चक्कर है कि कार्बन जिसके साथ अटैच होगा ना वो उसी की प्रॉपर्टी दिखाएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है मैंने CCl4। क्या लिखा है? CCl4। ये क्या है तुम्हारा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब कार्बन के साथ क्या अटैच है? क्लोरीन। क्या अटैच है? क्लोरीन। तो क्या कार्बन अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा? नहीं। किसकी दिखाएगा? क्लोरीन की। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है ना कि वो जिस एलिमेंट के साथ अटैच होगा, जो दूसरे एलिमेंट है जिनके साथ अटैच होगा, वो उनकी ही प्रॉपर्टी शो करेगा, अपनी करेगा नहीं। तो कार्बन एक तरीके से क्या है? डाइवर्सिफाइड है। ठीक है। वो क्या करता है? जिसके साथ अटैच होगा उसकी ही प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है। और कार्बन के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल होते हैं। तो वो किसके किसके साथ? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऐसे एलिमेंट के साथ अटैच होकर लार्जर मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है। इट विल फॉर्म द लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इसके अलावा क्या है तुम्हारा? कार्बन के बॉन्ड, मैंने वापस से बोला, वापस से रिपीट कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। इसीलिए वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल। और इसके अलावा क्या हो रहा है कि कार्बन का बॉन्ड स्टेबल क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन ये भी है ना कि कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है। क्या होता है? कार्बन का साइज छोटा। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? होल्ड करके रखता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके। अभी एक बात बताओ, इस क्लास में अगर हम 30 पीपल है, मेरे 10th C में कितने? हम 29 है। तो हम सबके सब एक दूसरे के साथ क्लोज है कि नहीं क्लोज है? हम सबको सब कुछ पता होता है कि कौन किसके साथ किस तरीके से इन्वॉल्व है ना। लेकिन अभी अगर क्लास में हम 100 बच्चे बुला दें तो क्या हम सब क्लोज हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लास की साइज क्या है? बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। अब क्या हमको इंटरेक्ट करने में दिक्कत हो रही है? यस, हो रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या हो गए? ज्यादा हो गए। ऐसा नहीं कि तब हमें नहीं पता रहेगा, हमें तब भी पता रहेगा, पर जितने हम अभी क्लोज है क्या उस वक्त उतने क्लोज हो पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या क्या हो गई है? ज्यादा। वैसे ही कार्बन का साइज छोटा है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है। अगर यहाँ पर कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसका साइज क्या है? बहुत बड़ा है, तो क्या हो गया? वो सारे इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रख पाता? नहीं रख पाता। ठीक है। इसीलिए कार्बन का साइज छोटा होता है, इसीलिए क्या होता है? वो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक है। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? जो लार्जर एटम बॉन्ड बनाते हैं ना, जिनका साइज बड़ा है, उनके बॉन्ड जनरली वीकर होते हैं। और जो स्मॉल साइज के एटम्स होते हैं ना, जो बॉन्ड बनाते हैं, वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? होल्ड करके रख पाते हैं। ठीक है। तो ये तुम्हारा रीजन है कार्बन के स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड बनाने का। ठीक है। तो क्या याद रखोगे? ये याद रखोगे कि कार्बन क्या करता है? जिस एलिमेंट के साथ अटैच होता है जनरली उसकी ही प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है। कार्बन दूसरे एटम्स के साथ अटैच होकर क्या बनाता है? लार्जर लार्जर मॉलिक्यूल। क्या बनाता है? लार्जर लार्जर मॉलिक्यूल। ठीक है। और तीसरी बात क्या याद रखोगे कि कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है। इट इज स्मॉल साइज। इट हैज स्मॉल साइज, सो इट कैन
फॉर्म एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, ठीक है। जो उसके बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं वो उसकी साइज छोटे होने की वजह से क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज वाई कार्बन मेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और जो एलिमेंट जिनका साइज लार्जर होता है उनके बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है, वीक होती है। क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन वीक। तो आज हमने सबने क्या पढ़ा, हम एक बार रिव्यू ले लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर मतलब क्या होता है, कार्बन की डिफरेंट डिफरेंट तरीके का बिहेवियर जो हमने स्टडी करा, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या स्टडी किया, टेट्रावैलेंसी। क्या स्टडी किया, टेट्रावैलेंसी। उसमें हमने क्या देखा कि कार्बन के पास कितनी एबिलिटी है, 4 इलेक्ट्रॉन। उसकी वैलेंसी क्या है, 4, यानी वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कर सकता है, 4। और इस वजह से वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर लार्जर लार्जर मॉलिक्यूल बना सकता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या बोला, हमने बोला कार्बन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो दूसरे एटम्स के साथ इजीली कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। और उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटनेशन। क्या कहते हैं, कैटनेशन। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है, कार्बन। दूसरे एलिमेंट जनरली शो करते नहीं है, ठीक है। सिलिकॉन करता है अप टू 7 to 8 स्टेप्स, उसके बाद वो भी क्या हो जाता है, अनस्टेबल, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि कार्बन क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन शो करता है। मतलब कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो अनसैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो सैचुरेटेड, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कार्बन के पास ही एक ऐसी एबिलिटी है कि वो जिसके साथ अटैच होता है उसकी ही प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। वो जिस मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा या जिस एलिमेंट के साथ अटैच होगा उसकी ही प्रॉपर्टी शो करेगा। मैंने बोला कार्बन स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि उसका साइज क्या होता है, स्मॉल। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, होल्ड करके रख पाता है। इसीलिए उसके बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन भी क्या रहते हैं, होल्डेड रहते हैं और बॉन्ड क्या होते हैं, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग। अगर किसी मॉलिक्यूल का साइज लार्जर है तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो जाती है, जनरली वीकर। तोड़ना क्या होता है, आसान, ठीक है। दिस इज व्हाट इट वाज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। थैंक यू।